हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेड में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो होने वाली है एक पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि बीएमएलटी का नाम आप सभी ने सुना होगा और काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग जो है बीएमएलटी का कोर्स करेंगे। ठीक है, कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है। ठीक है, तो टॉप में जो है प्रायोरिटी जो है वो सभी लोग जो है बीएमएलटी को देते हैं। ठीक है, जो कि आपका बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो आप में से काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इस बार एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर जो है अपनी जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर जैसे बाकी अदर कॉलेजेस हो गए जैसे केजीएमयू हो गया, ठीक है, एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर एसजीपीजीआई हो गया। तो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए। तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पैरामेडिकल में जो सबसे टॉप लिस्ट में जो कोर्स आता है, ठीक है, एक टॉप जो कोर्स है वो है आपका बीएमएलटी। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको बीएचयू से बीएमएलटी का कोर्स परस्यू करना है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा चांस है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है। और इसमें बहुत ज्यादा देखो कंपटीशन भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक चीज बताऊंगा जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि कंपटीशन कम है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग और जो आने वाले ईयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये एक पैरामेडिकल कोर्स है। इसका कंप्लीट जो नेम है ये बेसिकली है बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं, एक होता है आपका क्या बोलते हैं बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सिंपल होता है, और एक होता है आपका बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। दोनों में डिफरेंस देखो ये होता है कि यहाँ जो बीएचयू में कोर्स कराया जा रहा है वो आपका सिर्फ बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बेसिकली जो जहां पर भी कोई बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स कराया जाता है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्किल बेस्ड कोर्स है, यानी कि उसमें जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है वो बढ़ा दिया जाता है इन कंपैरिजन टू, जैसे कि आपका सपोज सिर्फ बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है बीएमएलटी अगर हम बोलेंगे तो उसमें आपका थ्योरेटिकल जो स्टडी होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम यही वाले कोर्स की बात करें बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बी वो एमएलटी भी बोल सकते हैं इसको, तो उस कोर्स में जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा रहता है, यानी कि आपके जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस कोर्स को करके उसकी बजाय कि आप जो है सिंपल बीएमएलटी करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। बेसिकली ये जो एडमिशन इस बार होने वाला है ये सीयूईटी 2022 के थ्रू होने वाला है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में काफी कैंडिडेट्स को नहीं पता है, उनसे इन्फॉर्मेशन ये मिस हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज लेकर आऊं जिसके बारे में आपको पता नहीं लग पा रहा है, और अगर आप पता लग पाएगा तो आप जो है अगर उसके लिए कोशिश करते हैं तो क्या पता आपको सीट वहां पर मिल जाए, एडमिशन वहां पर मिल जाए। ठीक है, तो आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही कुछ जो सिलेक्टेड कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, जिनका करियर स्कोप काफी अच्छा है फ्यूचर में और जहां पर थोड़ा एडमिशन लेना इजी है, तो उन कोर्सेज के बारे में मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। ठीक है, तो सीयूईटी का जो एग्जाम होगा, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम करवाया जा रहा है, मतलब कंट्री में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो टोटल 44 यूनिवर्सिटीज के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वहां पर एडमिशन के लिए सीयूईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है। तो 6 मई उसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। वो सारा प्रोसेस अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो ये बीएचयू का जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2022 का। अब मैं आपको जो है इस कोर्स के बारे में डिटेल्स बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये बेसिकली पेज नंबर 21 है, तो आप इस ब्रोशर को खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके भी इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये कोर्स आप देख सकते हो बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसकी ड्यूरेशन रहेगी आपके 6 सेमेस्टर्स की। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो ये 6 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी कि 3 साल का कोर्स है आपका। ठीक है, 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे, तो 3 साल का आपका कोर्स हो गया। इसका जो कोड नंबर है, कोर्स का कोड नंबर जो है वो आपका 189 है। ठीक है,
अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है ये बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर कराया जाता है, लेकिन कौन से कॉलेज में कराया जाता है? डीडीयू कौशल केंद्र राजीव गांधी साउथ कैंपस। ठीक है, तो बीएचयू का जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है उसका जो डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र है, ठीक है, तो यहां पर जो है इसका कोर्स करवाया जाता है, इस कॉलेज के अंदर करवाया जाता है। इसकी टोटल सीट्स जो है वो आपकी 62 हैं और मेल और फीमेल दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों ही कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। 62 सीट्स हैं, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट की सीट्स हैं। फीस के बारे में मैं यहां पर बता दूं तो फीस जो है वो आपकी 1981 रुपीज पर सेमेस्टर जाएगी यूनिवर्सिटी फी। 26,000 रुपए जो होगी वो आपकी स्पेशल कोर्स फीस है, बेसिकली ये ट्यूशन फीस है, ठीक है, ये आपकी पर सेमेस्टर जाएगी। और असेसमेंट फीस जो है वो 5,000 रुपए सिर्फ आपको एक ही बार देनी होगी, ठीक है। तो असेसमेंट फीस जो होगी वो 5,000 आपने एक बार जमा कर दी, फिर 3 साल तक आपको वो फीस जमा नहीं करनी होगी। बाकी 26,000 प्लस ये 2,000 रुपए का जो यूनिवर्सिटी फी अमाउंट है, यानी कि 28,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको जमा करनी होगी, ठीक है। तो 28 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जितना भी आएगा लगभग 1,70,000 के आसपास आएगा। तो 1,70,000 रुपीज आपके ये पूरे 3 साल के कोर्स की फीस हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 28,000 रुपए सेमेस्टर के देखें और एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से अगर आपको इतना अच्छा प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कोर्स करने को मिल रहा है तो ये फीस मैं मानता हूं कि काफी ज्यादा कम है। अगर आप यही कोर्स जो है प्राइवेट कॉलेज से अगर किसी से करोगे तो आप फीस मान सकते हो मिनिमम 70,000 to 80,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। अब यहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने सिर्फ बोला है कि आपने क्लास 12th जो है अपनी साइंस स्ट्रीम से की होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप पीसीबी वाले कैंडिडेट हो, पीसीएम वाले हो या पीसीए वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्ट्रीम क्लास 12th में साइंस होना चाहिए। बायो वाले भी एलिजिबल है, मैथ्स वाले भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, और बायोटेक से किसी ने करा तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन स्ट्रीम आपका कौन सा होना चाहिए? साइंस होना चाहिए, ओके। और बाकी उसके इक्विवेलेंट भी इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया, उसको हम नहीं मानते, तो मतलब उसकी हमें नीड नहीं है। तो जो आपका क्लास 12th में जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 12th में अगर आपकी मिनिमम 50% आई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और बात करें एससी और एसटी के लिए, तो उनके लिए थोड़े रूल्स अलग हैं। हो सकता है उनके लिए जो परसेंटेज होगी वो 45 या फिर 40% होगी, तो वो आप एक बार इसी बुलेटिन में चेक कर लेना। अगर आपकी परसेंटेज कम है और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आप चेक करके जो है मतलब ये चेक कर सकते हो कि परसेंटेज कितनी दे रखी है, तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये देख लेना आप, ठीक है। और बात करें यहां पर एज, ठीक है, तो एज यहां पर देख लो, एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 2 जुलाई 2000, ठीक है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2000 या फिर उसके बाद का ही होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 2000 से पहले का है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस कोर्स के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई या फिर 2 जुलाई के बाद का है 2000, ठीक है। 2000 क्या ईयर है, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे एक अच्छा इसका एडवांटेज मुझे ये लगा कि ये बी वोकेशनल जो कोर्स है आपका, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप चाहते हो इस कोर्स को 1 साल बाद ड्रॉप करना, मान लो आपने सोचा 1 साल मैंने कोर्स कर लिया, चलो मैं इस कोर्स से बाहर निकल जाता हूं, मेरा मन नहीं कर रहा, जॉब वगैरह ढूंढता हूं जाके, या फिर मुझे कुछ और करना है, तो अगर आप इस कोर्स को 1 साल बाद छोड़ोगे तो आपको 1 साल का डिप्लोमा यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इस कोर्स को 2 साल बाद छोड़ोगे तो आपको यहां पर एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट 3 साल बाद इसको छोड़ते हो तो आपको कंप्लीट बैचलर ऑफ वोकेशन की यहां पर डिग्री दी जाएगी, ठीक है। कंप्लीट आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री यहां पर मिलेगी। क्लियर है? तो सबसे अच्छा इसका एडवांटेज मुझे ये लगा कि 1 साल बाद सपोज अगर आपका मन नहीं लगता है इस कोर्स में, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या मान लो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है आपके साथ, तो आप इस कोर्स को ड्रॉप कर सकते हो। सेम केस वही 2 साल के बाद भी, और 3 साल में तो आपका कोर्स पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो इसके बारे में लिखा भी है, यहीं पर लिखा है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, एग्जिट ऑप्शन विद ड्यूरेशन एंड अवार्ड ऑफ डिग्री इन द A4 बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहां पर ये सब लिखे हैं, तो ये जो है इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है। अब यहां पर मैं बता दूं, ये है बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा अलग होता है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से। कैसे अलग होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। यहां पर आपको स्किल बेस्ड जो है कोर्स मिलता है। स्किल बेस्ड का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज
जो है वो ज्यादा मिलती है। यहाँ पर जो आपसे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है इस फील्ड का वो ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही आपने ये कोर्स कंप्लीट करा, मान लो आप डिप्लोमा ही लेकर निकल गए या फिर एडवांस डिप्लोमा निकल गए या फिर कंप्लीट डिग्री लेकर यहाँ निकल जाते हो, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आपको तुरंत जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो है प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करवाते हैं। जो आपका सिंपल BMLT होता है या BSc MLT होता है, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो ये जो कोर्सेज होते हैं यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वर्क के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल वर्क जिसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होगी, तो उसको जो है जॉब ज्यादा जल्दी मिलेगी। क्लियर है, और गवर्नमेंट में भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है आपका BMLT के ही, लेकिन बस इसमें वोकेशनल लग गया इस कोर्स में आगे बैचलर ऑफ वोकेशन। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो आपसे ज्यादा करवाया जाता है इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल वर्क। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी तो आप कहीं भी जो है लैब असिस्टेंट का काम कर सकते हो, लैब मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। तो अलग अलग फील्ड में आप जॉब के लिए जा सकते हो, आपके पास जॉब्स की यहाँ पर कमी नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा फायदा है इसका, इस कोर्स का सिंपल BMLT की अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा, मेरे को देखो, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैंने मतलब इंटरनेट पे काफी रिसर्च वगैरह करी इस कोर्स के बारे में, तो मुझे यही पता लगा कि ये बेटर है आपका सिंपल BMLT से। ठीक है, तो बाकी अपनी आप रिसर्च भी कर लेना कि आपको ये बेटर लगता है या नहीं लगता, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके लिए अप्लाई करना। अब बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका CUET के थ्रू फिल किया जाएगा, यानी कि आपको ये कोर्स करने के लिए CUET 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब कैसे फिल करना है उसकी सारी डिटेल्स जो है मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहां पर सारी वीडियोस उसके बारे में पढ़ी है कि CUET क्या है, CUET जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। वहां पर एक चीज आती है बीच में, आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से एग्जाम के जो है, कौन से सब्जेक्ट के जो है वो आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट जो है वहां पर हमको सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहां पर मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बता दे रहा हूं, इसके बारे में आपको ज्यादा तब पता लगेगा जब आप मेरी CUET वाली जो प्लेलिस्ट है उसकी सभी वीडियोस देख लोगे। वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं, तो वहां से जाके उसको चेक कर लेना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट के बारे में यहां पर बता दे रहा हूं कि आपको जो है टेस्ट किस किस चीज, कौन से सब्जेक्ट का देना पड़ेगा इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो पहला है सेक्शन 1E में जो है आपको लैंग्वेज जो सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश या फिर हिंदी। आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी का टेस्ट दो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दो, मतलब लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगा और बाकी हिंदी ग्रामर जो होती है उससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। और सेक्शन 2 में जो है बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट। ठीक है, एक करना पड़ेगा बायोलॉजी और दूसरा करना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हो सकता है ये साथ में दिए हो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको सिलेक्ट कर लेना आप डोमेन सब्जेक्ट में। क्लियर है, समझ आ गए। तो ये 2 जो है टेस्ट देने पड़ेंगे, एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा और आपको एक जो है बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट यहां पर देना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये जो है ये आपके डोमेन सब्जेक्ट में आप इसको सिलेक्ट कर लेना। कोड नंबर 189 है इसका कोर्स कोड। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एडमिशन लेना आसान क्यों, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था। तो देखो, इस साल एडमिशन लेना कोर्सेज में आसान इसलिए है क्योंकि BHU जो है लास्ट ईयर तक अपना UET के थ्रू एंट्रेंस करवाता था, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट करवाता था। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो इस साल क्या हुआ है, सारा पैटर्न चेंज हो गया है। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको CUET के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आप जो वीडियो मेरी देख रहे हैं आपको भी CUET के बारे में ना मालूम हो। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट्स हैं क्योंकि इस साल अचानक से पैटर्न चेंज कर दिया गया। अभी लास्ट मंथ ही CUET के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि भाई इस साल जो है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, जैसे BHU, AMU, DU, ठीक है, तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां के अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम है वहां पर एडमिशन आपका CUET के बेस पर होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स से ये इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है। जो स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है इन सब चीजों के बारे में तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम होने वाला है इस साल। ठीक है, तो कंपटीशन कम होने वाला है। दूसरी चीज ये कि हर किसी को
पर्टिकुलर कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है कौन सा कोर्स दिया गया है, हम किस में अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। इसीलिए जो है मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं ताकि जो है आपका फायदा हो। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे वो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, क्योंकि मेरे साथ जो है काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से जो है सबको पता लग ही जाएगा सीयूईटी के बारे में, क्योंकि अभी तो देखो 6 मई लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और अभी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को नहीं पता है सीयूईटी क्या है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो जिसको नॉलेज मिल रही है वो इस चीज का फायदा ले सकता है। और देखो खाली यही कोर्स नहीं है, आप तरह तरीके के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो जाकर। ठीक है, हर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करो कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि इस बार एडमिशन मिलना हर कोर्स में थोड़ा इजी होगा प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले। ठीक है, और वो भी अच्छी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ठीक है, और जामिया हो गया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जेएनयू हो गया। ठीक है, तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी को चेकआउट कर सकते हो जाकर। और कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपके पास डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इस कोर्स के बारे में सही से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।